अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 22.1 यानी 22.1 लेकर हाजिर हूँ। आप इसको वॉच करें। इस एक्सरसाइज के अंदर जो है आपको स्टेटिक्स के क्वेश्चन दे दिए गए जो आगे जाके बड़े काम में आते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन, मीडियन मोड, जीएम, एचएम और मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल्स, ये तमाम चीज़ों से साबका पड़ेगा। तो मैं आपको लाइन टू लाइन तमाम चीज़ें कराता रहूँगा इंशाल्लाह। आप जो है ज़ौक़ व शौक़ के साथ मेरी वीडियोस देखिएगा। इंशाल्लाह मैं बड़े इजी तरीके से आपको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज आपके सामने जो है 22.1 आपके सामने हाजिर है। इसमें आपके एक क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये जो है इसका हेडिंग मैंने लिख दी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और मुझे बनानी इसकी टेबल। ठीक है, आप जो है इसको देखें, इंशाल्लाह आपकी समझ में पूरा सवाल आ जाएगा। आप जो तवज्जो के साथ इसको देखें, अपने दोस्तों और साथियों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, चलें सवाल शुरू करते हैं। फिर इसके रिक्वायरमेंट में आपको ये दिया जाता है कि आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी। वो चीज़ें मैं आपको भी सवाल के अंदर बताऊंगा। अब आप भी देखें सवाल के अंदर क्या करना है हमें। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह इसको वॉच करें। द फॉलोइंग टेबल इज अबाउट मार्क्स अवॉर्डेड टू 30 स्टूडेंट। ये आपको जो टेबल लिखी हुई बनी हुई नज़र आ रही है ना, इसमें 30 स्टूडेंट का हिसाब किताब लिखा हुआ है जो उनके मार्क्स थे। ठीक है, अभी आपको 30 नंबर्स के जो यानी कि 30 स्टूडेंट्स के बारे में है। किसी सवाल में आपको 50 के बारे में दे दिया जाएगा, किसी में 40 के, किसी में 80 के, मुख्तलिफ किस्म के सवाल होंगे। आपकी ये टेबल बनी होगी आपके पास। अगर टेबल ना भी बनी हो तो चॉइस आपको इसी तरह से करनी पड़ेगी जिस तरह टेबल में हम करेंगे। ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है? कंस्ट्रक्ट करना है आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, मेकिंग करना है आपने क्लास, कुछ क्लासें बनानी पड़ेंगी आपको इसकी, क्योंकि इसके अंदर 1 से लेकर 30 स्टूडेंट के नंबर लिखे हुए हैं। तो इनकी कुछ क्लासेस बनानी पड़ेंगी आपको। वो क्लासेस आपको इस सवाल में गिव इन कर दी गई हैं। देखिए 1 to 5, 6 to 10, ये माइनस नहीं है बच्चों। ठीक है, 1 - 5 नहीं है, ये 1 to 5 यानी 1 से लेकर 5 तक। यानी 1 से लेकर 5 तक कितने बच्चों ने नंबर हासिल किए, 6 से 10 तक कितने बच्चों ने हासिल किए, 11 से 15 तक कितने बच्चों ने हासिल किए, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, 1 to 5, 6 to 10 एंड 11 to 15। बाकी आगे कुछ नहीं दिया इन्होंने, एंड सो ऑन लिख दिया। अब खुद बनाना पड़ेगा आपको। बाद औक़ात क्या होता है कि आपको क्लासें नहीं दी जाएंगी, आपको एक साइज़ दे दिया जाएगा। ठीक है, साइज़ दे दिया जाएगा। साइज़ का मतलब फ़र्क दे दिया जाएगा आपको। आप उसके मुताबिक क्लासें बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आएगा ना, उसके अंदर यही चीज़ मौजूद है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें क्लासें तो गिवन है आपके पास, एंड सो ऑन। मैक करना है आपने, आपको एक तो टेबल बनानी है, और दूसरी ये कि इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है आपने। मिड पॉइंट यानी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, क्लास बाउंड्रीज एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द अबव डेटा। ये आपको ऊपर का जो डेटा दे रखा है इसके अंदर ये आपको 4 चीज़ें मजीद मालूम करनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें तो आपने मैट्रिक में पढ़ रखी होंगी, क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन आज मैं आपको दोबारा रिपीट करा दे रहा हूँ उसके अंदर ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिएगा सोल्यूशन, और फिर ये जो आपको पूरी टेबल दे रखी है इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू देखिए कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, सबसे कोई जो भी आपको सवाल गिवन हो ना, तो उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखिएगा आप और मिनिमम वैल्यू देखिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया है हेयर मैक्सिमम वैल्यू 46 है। यहाँ सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है आपका 46 आ रहा है। ठीक है, इस सवाल के अंदर सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 46 आ रहा है, जो ये मौजूद है इस सवाल के अंदर मौजूद है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो है इसके अंदर 1 है। देखिए 1 से छोटा इसमें कोई नहीं है, तो इस तरह पहले आपने लिखना है पहले। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढिएगा और मिनिमम वैल्यू लिख के छोड़ दें आप यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपने एक टेबल बनानी है। जो टेबल आपको नीचे गिवन है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, आप सही से देखिएगा। मैं पहले वजाहत कर दूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं। टेबल कुछ यूँ बनानी है
कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है ना, सबसे पहले कॉलम के अंदर आपने CI यानी क्लास इंटरवल लिखना है। ठीक है, क्लास इंटरवल यानी क्लासेज जो आप बनाएंगे ना 1 to 5 और 6 to 10 वाली, वो क्लास इंटरवल कहलाता है हमारा। ठीक है, CI। दूसरे में मैंने F लिख दिया है, ये कहलाता है तादाद, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी को हम F से डिनोट कर रहे हैं और ये तादाद कहलाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहलाएंगे हमारे। ठीक है, जो हमें नहीं मालूम है, हमें खुद मालूम करने पड़ेंगे सवाल के अंदर भी इसको देखकर। ये जो तीसरी आपको कॉलम नजर आ रहा है, इसमें टैली शीट या टैली मार्क होते हैं इसके अंदर। ठीक है, टैली मार्क्स या फिर टैली शीट कहलाती है ये। अब ये क्या चीज़ है, मैं अभी आपको वजाहत करता हूँ इसकी। ठीक है, लाइनें कैसी मारी गई हैं, इसको बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी आपको। अगला नंबर जो कॉलम का है वो मिड पॉइंट यानी S की वैल्यू मालूम करनी है। सब तरीका मैं आपको बताऊंगा, अच्छी तरह से एक सवाल से समझ लें आप, दूसरा वाला खुद कर लीजिएगा। ठीक है, और मजीद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ये अगला वाला कॉलम आपको CF लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये कहलाता है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी देखिए सब स्पेलिंग आप अभी आपको सबको सामने नजर आ जाएंगे। यहाँ पर RF लिखा हुआ नजर आ रहा है, R से आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव तो आप जानते हैं रिश्तेदार को कहते हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने RF से डिनोट किया है। उसके बाद CB, ये कहलाती है C से क्लास, B से बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज। ठीक है बच्चों, तो ये तमाम चीज़ें आपने बनानी है, समझ गए। तो आप ये देखिए कि कैसे मैं आपको निशानदही थोड़ी सी कर दूं, कहाँ से उठाया मैंने ये सब कुछ। तो देखें भाई, ये CI और S तो मैंने खुद ही बनाया है। ठीक है, वो तो बनाना ही पड़ेगा। अब ये क्लासेस देखेंगे, टैली शीट भी खुद बनानी पड़ेगी। अब ये मिड पॉइंट देखें, ये लिखा हुआ है, ये आ गया मिड पॉइंट, ये हमें फाइंड करना ना। ये मिड पॉइंट ऊपर लिखा हुआ ना, आपको नजर आ रहा है। मिड पॉइंट के लिए मैंने कॉलम बनाया। अगर सवाल में मिड पॉइंट ना होना तो मिड पॉइंट नहीं बनाना है आपने। जो भी चीज़ यहाँ मौजूद हो सवाल के अंदर वो बनानी है आपने बस। ये क्लास बाउंड्री लिखा हुआ नजर आ रहा है मिड पॉइंट के बाद, आपको आ रहा नहीं आ रहा है, तो CB आ गया। क्लास बाउंड्री देखिए, स्पेलिंग भी पूरी लिखी हुई है, आप स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा पूरी की पूरी। ठीक है, क्लास बाउंड्री की स्पेलिंग लिखी हुई है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CB लिखा गया। उसके बाद मिड पॉइंट आ गया, उसके बाद है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने CF से जाहिर कर दिया, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ठीक है, आगे समझ में। और ये जो आखिर में लिखा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ये आ गया, ये आ गया आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव की स्पेलिंग लिखी हुई RELATIV, रिलेटिव और फ्रीक्वेंसी वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया। इस सब चीज़ें मैं फाइंड करनी थी, तो इसलिए मैंने बनाया। अगर इम्तहान में 2 चीज़ें मालूम करने को आए तो आप क्या करेंगे, ये 3 कॉलम शुरू वाले तो आपको बनाने ही बनाने, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो तीनों मस्ट हैं, ये तो बनाने। ये तो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तीनों तो बनाने। अब आपके जितने भी रिक्वायरमेंट है वो आप आगे बनाएंगे। मिड पॉइंट अगर ना हो तो छोड़िएगा। ठीक है, CF बनाने को आए तो बना दिएगा, नहीं तो ये भी खत्म है। RF मालूम करने को आए या CB, जो भी मालूम करने को आए वो आपको कॉलम बनाना है। मेरे पूरा मुकम्मल कंप्लीट सवाल करा रहा हूँ मैं आपको ये, ताकि आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आपके कॉलम की तादाद नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मैंने पूरा कंप्लीट सवाल करा दिया, इसके अलावा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं आता आगे इसमें। समझ में आ गया भाई। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, अब हमने देखा कि ऊपर, समझ में आ गया ना भाई। हम ऊपर जो सूरत हाल है, फाइल तो हमें बाद में करना है, पहले तो टैली शीट बनानी है वो। ठीक है, तो चुना चाहिए कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल बनानी है ना, तो हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनानी है। इस तरह स्पाइस में बना लिया आपने। अब यहाँ क्लासेस तो आपको लिखी ना 1 to 5, 1 to 5 देखे मैंने ये लिखी है आपके सामने 1 to 5। अब उसकी दूसरी क्लास कौन सी 6 to 10, 6 to 10। ठीक है, अब 11 से 15 भी देखें सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये लिख दिया मैंने 11 से 15। अभी आगे वाली क्लास खुद बनानी है बच्चों आपको। अरे सर वो कैसे बनाएंगे, कोई मसला नहीं। आप अपना हाथ उठाएं पहले, अपना बायां या दायां, 1 से लेके 5 तक उंगलियों पे गिने कितने हो गए, जिस तरह आप तस्बीह पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे 1 से लेके 5 तक नहीं है, 1 से लेके 5 तक गिनिएगा आप। 1 2 3 4 5 कितना है सर, 5 पे आया नंबर। अच्छा अगला नंबर गिने 6 से 10, 6 से 6 7 8 9 10 कितने हो गए सर, 5 हो गए। तीसरा भी जरा गिन लें, 11 से 15, 11 12 13 14 15 कितने हो गए सर, 5 हो गए। तो बेटा इसको कहते हैं साइज। ठीक है, इसको कहते हैं साइज। देखिए 5 का डिफरेंस बराबर चल रहा है, इसमें डिफरेंस या साइज जो है उन्होंने बिल्कुल बराबर दे रखा है, 5 का डिफरेंस है। तो अगला नंबर यानी क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए आपके लिए कोई परेशानी का सामना नहीं है बच्चों।
अभी 11 से 15 दे रखा ना, अब अगला नंबर आप 16 से स्टार्ट कीजिएगा, 20 पे खत्म कर देगा। 16 से 20 तक भी गिन के देख लेना, 16, 17, 18, 19, 20, अगले 16 से 20, 5 का फर्क चला है। अब अगला नंबर जो है 20 के बाद 21 से शुरू करें, 21 से लेकर 25 तक लिख दें, 5 हो जाएंगे। फिर अगला नंबर 26, 26 से 30, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर एक चीज देख लें, बनाना कहाँ तक है ये भी तो पता होना चाहिए, बनाना कितनी तरफ है। तो बेटा ये क्या लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसके अंदर, ये ऊपर देखें, ऊपर 46 या 46 से ऊपर ले जाए, कम ना होने चाहिए आप, ठीक है। 46 या 46 से ऊपर तक चले जाए भले, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, 45 नहीं तक करना, 46 भी शामिल होना चाहिए उसके अंदर वो वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अब 31 से 25 हो गया, 36 से 40 हो गया, 41 से 45 हो गया, 46 से 50, देखिए 50 पे गिनती खत्म मेरी, 46 आ चुका है इसका। देखिए इस तरह बनानी है आपने क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल बनाने के बाद आपका ये कॉलम जो है मौजूद नहीं होगा, ये तो खाली पड़ा होगा ना, ये तो मैंने बना के दिखाया होगा ना, ये 3 ये कुछ ये पता नहीं है, ये तो अभी हमें खुद मालूम करना है, ठीक है, खुद मालूम करना है। ये समझेंगे नहीं आप, ये मुझे खुद मालूम करना है इसको, ठीक है। अब वो मालूम कैसे करेंगे, फर्स्ट किया खाली है, ठीक है। अब ये बनाएंगे, ये वाली, ये भी खाली पड़ा होगा, देखिए खाने तो सारे खाली पड़े होंगे, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया ना, ये इसलिए आपको फिल हुए हुए नजर आ रहे हैं, ये सारे खाने खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। फर्ज करें कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब कैसे क्या करेंगे, अब देखें क्या करेंगे अब तरीक़ेकार, ठीक है। मैं आपको एक दफा शो भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने जो है देखिए टेबल भी रख दी है सामने ऊपर वाले स्क्रीन के ऊपर, और नीचे वाले पे सवाल सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। अब ये जो आप ऊपर की चीज देखेंगे ना, ये टेबल जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी हमने जरा इसी के ऊपर डिपेंड होगा हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन का। अगर ये हमने सही से ना देख पाए तो गलत हो जाएगा हमारा सवाल ये, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, 1 to 5 लिखा हुआ ना CI में, क्लास इंटरवल में आपको 1 to 5 लिखा है। तो अब यहाँ से आप शुरू से देखना शुरू करेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके देखना शुरू करेंगे 1 से लेके 5 तक के तमाम फिगर, ठीक है। वो देखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जी 1 से 5 तक देखना, ध्यान में रखिएगा, 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, पहले में तो कुछ भी नहीं है, पहले लाइन में तो ये देखिए 5 आ गया मेरे पास, आया नहीं आया 5, तो बस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये खाली पड़ा हुआ है, फर्ज किया, एक लाइन डाल देंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके लाइन डालेगा पेन से, ठीक है, पेन से लाइन डालेगा। अब देखिए 1 भी आ गया 1 to 5 के अंदर, ये भी आपके सामने आ चुका है, तो ये देखिए डाल दी मैंने, ठीक है। अब आगे देखिए 1 to 5 बोलते जाए और देखते जाए, 1 to 5, 1 से लेके 5 तक देखना, 1 to 5 के दरमियान, 1 to 5 के दरमियान, देखो 4 आ गया, तो ये 3 आ गई, देखते जाए और लाइन डालते जाए। कितने हो गए, और तो नहीं है, खत्म हो गए ना, तो 3 यहाँ लिख दीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा, जितनी आपको लाइनें देना है यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, बस खत्म हो गई, ठीक है। टैली ऐसे देखते हैं, समझ में आ गई बात आपकी, इस तरह देखना है आपने। उसके बाद हमने अगला नंबर देखना है, अगला नंबर भी बिल्कुल वैसे ही देखना है। अब ये 6 to 10 है हमारा, क्या है 6 to 10, 6 to 10 का तरीका क्या होगा, देखिए जी 6 to 10 शुरू कर दें, 6 to 10, 6 to 10, 6 to 10, देखिए 10 आ गया, तो फौरन एक लाइन मार दीजिएगा आप यहाँ पर ऐसा करके, 6 to 10, लेकिन पढ़ी भी है लगे पहले लाइन, लेकिन आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक। 6 to 10, 6 to 10, 6 to 10, 10 तक आना चाहिए नंबर, 6 से स्टार्ट होना चाहिए, कहीं 5 को भी शामिल कर लें आप, 6 से लेके 10 के दरमियान। ये देखिए 8 आ गया मेरे पास, आगे नहीं आ गया 8, 6 से 10 के दरमियान, ये लेंगे, एक और लगा लिया, जरा थोड़ी सी तीसरी मारिएगा, 6 to 10, और देख ले, आगे भी देख ले, और देख ले, 6 to 10, अब तो नहीं है बस, ये दो लाइन है ना, तो 2 यहाँ लिख दीजिएगा पेन से आप, ठीक है। इसी तरह 11 से 15 देखना है आपने, 11 से 15, चले भाई 11 से 15, 11 से 15, 11 से 15, 11 और 15 के दरमियान, 10 को नहीं लिख लीजिएगा, 11 से 15, ये देखिए 15 आ गया, एक लाइन मार देंगे, देखिए लाइन पड़ी हुई है सामने आपके, एक तो हो चुका है, 11 से 15, 11 से 15, और ये 15 आ गया, दूसरा आ गया, दो लाइनें हो गई हमारी नीचे, 11 से 15, फिर 12 आ गया, फिर 11 से 15 के दरमियान 12 भी होता है, तीसरी लाइन आ गई हमारी, और फिर 11 से 15, 11 से 15, अब नहीं है, तो बस 3 लाइनें पड़ी होंगी, जैसे ये पड़ी हुई है ना, 3 लाइनें दीजिएगा। इस तरह सारे के सारे देखने हैं आपने, इतना गौर से, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये कहलाता है टैली शीट बनाने का तरीका।
ये जितनी लाइनें आएंगी ना बेटा, ये आप यहाँ नंबर लिख दिया करेंगे 3। अगर 4 आए तो 4 लीजिएगा, 5 लाइनें हो तो 5 लाइनें लिख दीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ देख लें, यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर हो गया हमारा, ये वाला काम क्लियर है। अब यहाँ देखो बहुत सी लाइनें लगी पड़ी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको जरा, क्योंकि कंप्यूटर में ये वाला काम हुआ नहीं था मुझसे, तो मैं आपको तहरीरी तौर पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तहरीरी करके तौर पर यहाँ पर लिख के दिखा दूंगा। देखिए 31 से 35 देखना हमने, चले भाई शुरू कर दे। 31 से 35, 31 से 35, 31 से स्टार्ट, 35 पर ख़त्म। 31 से 35 देखे 32 आ गया, आगे नहीं आ गया, यह आया नहीं है। मैं यहाँ भी लाइन डाल दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चले भाई 1 हो गई, फर्क करिए कुछ भी नहीं है, 1 हो गई, ठीक है। 31 से 35, 31 से 35, 31 से 35, ये आ गए 34 में, एक और आ गए ना। ये ले भाई एक और लाइन डाल दी मैंने। अब दूसरे लाइन में देखते हैं भाई, 31 से 35 तक देखना हमने। 31 से 35, 31 से 35, 33 आ गया, एक और आ गया, ये भी आ गया। 31 से 35, 3 हो गए। 31 से 35, 32 आ गया, 4 हो गए, 4 हो गए ना। अच्छा 31 से 35, ये यहाँ तक आ गया हमारा, है ना। 31 से 35, अब देखिए 31 आ गया, एक और आ गया ना। अब कितने हो गए, 5 हो गए ना। बेटा 5वां जो बनाएंगे ना, अब इस तरह बनाना है आपने। देखें 4 तो हो चुके हैं ना, 5वां हमें इस तरह बनाना है, इसको इसके साथ ऐसे करके मिलाना है, समझ में आ गया। 5वां ऐसे बनाना है आपने, 5वां नंबर आपने इस तरह बनाना है। 4 बना के सीधी, जैसे ये लाइनें पड़ी है ना आपकी, ये वाली फर्स्ट करने में एक और बना के इसको, ये देखिए 5 है, देखिए 1 2 3 4, 5वीं यहाँ नहीं बनानी साइड में, बल्कि इनको इसके साथ मिला देंगे, ये हो जाएंगी 5। 4 तो ये वाली, एक ये वाली तिरछी वाली, 5 आई समझ में, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो चुनाचे ये 5 लाइनें हो जाएंगी हमारी, और फिर उसके बाद और मजीद देखें, यहाँ खत्म थोड़ी हो गई हमारी कोई। तो हमें कितने कहाँ से, 31 से 35 यहाँ तक आ गए थे हम। 31 से 35 देखिए 33 से एक और आ गया, ये लाइन बना दी मैंने, आ गई ये पड़ी हुई है। अब चले यहाँ भी बना देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 31 से 35 देखिए 34 भी आ गया, 31 से 35 कर दीजिए, ठीक है। तो 5 तो ये हो गए, 2 ये हो गई, 7 हो गई ना पूरी, तो 7 यहाँ लिख देंगे। तो याद रखें 4 तक तो गिनती ऐसी रहेगी, 5वीं जैसे आएगी तो इच्छा लाइन डालेंगे। अगर 10 हो जाए ना तो 10 के लिए भी देख लें बेटा, ये देखें 1 2 3 4, 5वीं बनाएंगे आप इस तरह से करके, फिर 6 7 8 9 और 10वीं बनाएंगे आप इस तरह से करके। अगर 11 नंबर आए तो एक और बना दिएगा 11, 12 आए तो एक और बना दिएगा 12, 13 आए तो 13 बना दिएगा, 14 आए तो 14 एक और बना दिएगा, और 15 जैसे आएंगे इस तरह से बनाना, ठीक है, समझ में आए। तो ये बनाने तरीका होता है टैली शीट बनाने का तरीका, सही क्लियर। टैली शीट आप इस तरह बनाइएगा। उसके बाद मिड पॉइंट मालूम करना है मैंने, क्या मालूम करना है, फिर पे टैली शीट बना लेंगे बेटा, ये लाइनें गिन गिन के यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा बस, ठीक है। और फिर जब हम इनको टोटल करेंगे ना, एक बात का ध्यान रखें, इनको जब टोटल करें तो 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 30। जितने ये आपके बॉक्स थे ना ऊपर, देखें ये बॉक्स जो है 30 है, और यहाँ भी देखें 30 सवाल में लिखा पड़ा है, 30 स्टूडेंट, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो हो सकता है आपसे टैली शीट बनाने में कोई गलती हो तो गलत हो जाएगा सवाल, ध्यान से बनाइएगा। एक आध छूट भी गया तो 29 रह जाएंगे, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो 31 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, गलत हो जाएगा सवाल हमारा। ध्यान से करना है ये वाला काम, ये टैली शीट का जो है ना बड़ा एहतियात से करना पड़ता है, ठीक है। टैली शीट आप ज़रा सही से बनाइएगा। उसके बाद मिड पॉइंट मालूम करना है, एस की वैल्यू। एस की वैल्यू मालूम करने का तरीका देखें क्या होता है। एस की वैल्यू मालूम करने का तरीका ये है, मैं आपको राइटिंग करके दिखा देता हूँ कि देखिए जी, ये 1 लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 1 और 5। तो अब 1 को लिखें, प्लस का निशान करें और 5 लिख दें, ठीक है। और अपान का निशान डाल के कितनी रकमें हैं, ये 2 है ना, 2 नीचे लिख दें आप। तो 5 में 1 जमा करेंगे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 2 नीचे आ जाएगा, वैसे ही होगा वैसे ही। और फिर 2 से 6 को तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ये x मालूम करने का तरीका होता है। ये 3 आ गया आपके सामने, देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। मिड पॉइंट पहली रकम, एक में 5 जमा के 6, दवाली भी कर सकते हैं आप। एक में 5 जमा के 6, 6 को 2 से तकसीम किया, 2 3 6, ठीक है। अब 6 में 10 जमा कर ले कितने हो गए,
सर 16 हो गए, 16 को 2 से तकसीम करते कितने हो गए, 2 अठे 16, 8 आ गया, आ गया नहीं आ गया, कितना आसान तरीका है, क्लियर। चलो भाई अब एक काम करें, अब कौन इनको जमा करता फिर इतने लंबी लंबी रकमों को, मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा। पहली रकम तो आपने वही करनी है, 2 रकमें तो आपने मालूम करनी है। एक में 5 जमा किया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 6 को 10 में जमा किया 16, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, हो गया नहीं हो गया। अभी जब ये आ गया तो अभी इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितना है, 8 और 3 में कौन बड़ा है, सर 8 बड़ा है। 8 में से 3 निकाल दें, 8 में से 3 के कितने बचे, सर 5 बचे। तो 5 का डिफरेंस मैंने आपको अभी उंगलियों पे भी गिनवाया था, याद करें, अभी उंगलियों पे गिनवाया था 1 to 5, 1 2 3 4 5 लिखवाया था ना। अब 46 से 50 भी गिन लेंगे, 5 ही आएंगे, 46 47 48 49 50, 5 का डिफरेंस है ना, तो बेटा यहाँ भी डिफरेंस 5 का ही आएगा आपका। तो अब तो आसान हो गया हमारे, कोई मसला परेशानी नहीं है मिड पॉइंट मालूम करने के लिए, कोई जमा घटा नहीं करना है, मैंने करना क्या है, ये 8 आ गया, 8 में 3 के कितने बच गए, 5। अब मैंने 5 अगली रकमों में जमा करने, 8 रुपए में 5 रुपए जमा करने कितने हो गए, 13, 13 में 18, 13 में जो है क्या नाम इसका 5 जमा करने कितने हो गए, 18, 18 में 5 जमा किए 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 5 43, 43 में 5 जमा किया 48, ले भाई आपका आ गया मिड पॉइंट। पहली 2 रकमें आपने इस तरह से करनी है कि एक में 5 जमा किया 6, 6 को 2 से तकसीम किया 3, 6 और 10 16, 16 के 2 से तकसीम किया तो 8। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, बड़ी में से छोटी को, तो जो डिफरेंस है ना वो जमा करती जाइएगा, 8 और 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, लिखते चले जा। अरे जल्दी भी तो करना है सवाल, थोड़ी जमा करते रहेंगे बैठे हुए, तेजी के साथ करना, ट्रिक की बातें बताने लगा मैं आपको, आगे भी समझ में। ये मिड पॉइंट कहलाता है, इसको कहते हैं एक्स, ठीक है। अभी मीन मीडियन मोड में आपके आएगा बड़े सवालों के अंदर, वो आ चुका, बल्कि आपको मैं समझा चुका हूँ पहले। चले मिस, अगला नंबर है मिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, CF। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए क्या तरीका होता है, अब देखें तरीका, मैं आपको क्लियरली तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। ये देखें, ये क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी पे आ जाए, फ्रीक्वेंसी 3 है ना, 3 उतार ले ऐसी कैसे, पहली रकम तो फ्रीक्वेंसी वाले ने CF में उतारनी उतार ली। जब हम उतार लेंगे तो इस 3 में इस 2 को जमा कर लेंगे, कितने हो गए 5, ये आगे 5, ये 3 में 2 जमा कर ले 5, 5 में 3 जमा कर ले कितने हो गए 8, ये आगे 8, 8 में 3 जमा कर ले कितने हो गए 11, ये आगे 11, 11 में 3 जमा कर ले कितने हो गए 14, 14 ये आ गया। तो आसान तरीका क्या हो गया कि पहली रकम F वाली तो आप ऐसे उतार लें, और फिर जो आपके पास वैल्यू आ चुकी है ना, इसको अगली वाले नंबर में जमा करके लिख लें हम, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 2 16, और फिर 16 को 7 में जमा करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 को 2 में जमा करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये आ गया 25, 25 में 4 जमा करेंगे 29 आ जाएगा, 29 में 1 रुपया जमा करेंगे तो 30 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। आगे समझे। अब एक बात पे गौर करें, इनका टोटल कितना, सबसे आखिरी नंबर क्या है 30, तो बेटा देखो 30 भी यहाँ पर जैसा आना चाहिए, बिल्कुल ये वाला 30 के बराबर आना चाहिए आखिरी नंबर, क्योंकि आप इनको जमा करेंगे प्लस करेंगे ना, तो जब भी यही आंसर आएगा। तो ये CF बनाने का तरीका हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आगे समझे। अब ये RF मालूम करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई मसला नहीं है, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई मसला नहीं है। तो पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, चैलेंज हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मालूम करने का तरीका ये होता है कि ये जो आपको फ्रीक्वेंसी में 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये 3 को 30 से डिवाइड कर दें, 3/30, फिर 2/30, फिर 3/30, 3/30, 3/30, 2/30, 7/30, 2/30, 4/30, 1/30, सबको 30 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आंसर होता चला जाएगा। ये काम मैं बाई कैलकुलेटर कर रहा हूँ, ये लीजिए कैलकुलेटर आपके सामने आ गया, ठीक है। अब हम पहली रकम थी, देखिए जरा पहली रकम में निशान नहीं करना भूल गया, देखिए 3 है फिर 2 है, मैं एक दो रकमें आपको बता देता हूँ, 3 2 3, ठीक है, करते हैं। चले भाई 3 दबाया, ठीक है, डिवाइड दबाया और 30 से डिवाइड, टोटल से डिवाइड कर दिया, कितना आया 0.1, ये आ गया, लिखा हुआ था हमने RF के अंदर। फिर 2 से 2 करना है, 2 डिवाइड बाय, सबको 30 से करना है बच्चों,
याद रखिएगा 30 से करना है टोटल नंबर से। 0.0666 की लंबी लाइन आ रही है तो 3-4 मरतबा लिख दें बस, ठीक है, समझे। उसके बाद जैसे इसमें 7 भी था, मैंने देखा था कहीं, बाकी तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं। ये 7 भी है, देखिए 2 और 3 तो सब एक से ही रहेंगे ना, देखिए सबकी वैल्यू बराबर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। बस आप ध्यान में रखें हर नंबर को 30 यानी ये टोटल नंबर जो आया है ना उससे डिवाइड करना है आपने, खत्म, ठीक है। इसी से डिवाइड करना, कुछ इसी नहीं करना डिवाइड। तो इस 7 को करके दिखा देते हैं जरा, 7 का क्या जवाब आता है। तो भाई 7 दबाएं पहले आप, डिवाइड का निशान दबा दें और 30 जो भी टोटल नंबर हो उससे डिवाइड करके देख लें, ठीक है। 0.23, 33, 37 वगैरह वगैरह आ रहा है, देखें, देखिए आगे, देखिए आगे, ठीक है, आ गया। ऐसे करना है। तो ये आपका RF मालूम होने का तरीका है। RF मालूम होने का तरीका पक्का आ गया ना हम लोगों को कि ये फ्रीक्वेंसी को देखना है, 3 को 30 से डिवाइड करना है। फिर यहाँ तो एक जैसे बहुत आ रहा है ना, 3 की लाइन लगी पड़ी है, हो सकता है 5 भी हो, यहाँ पर 50 लिखा हो तो 5/50, 40, 4/50 वगैरह वगैरह। जो टोटल नंबर होगा उससे डिवाइड करना है आपने इन नंबरों को, तो यहाँ पर लिख देना है। और एक बंदे की बात ये कि बेटा अगर इनको आप ऐड करेंगे ना, एडिशन, तो इनका जवाब 1 आना चाहिए, इनका जवाब 1 आना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे इसको ऐड करके देखिएगा तो इसका जवाब भी 1 के बराबर आएगा सब टोटल, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें CB मालूम करना है, CB, ठीक है। अभी बल्कि मैं आपको एक काम करता हूँ कि ये जो है ना इसका 1 निकाल के दिखा के आपको चेकिंग करा देता हूँ, ताकि आपको, क्योंकि आप ये जमा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, जमा कैसे करना है मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। जरा वीडियो तो बड़ी हो जाएगी लेकिन आपकी समझ में सबकी चीज़ आ जाएगी, मुकम्मल एक सवाल आ जाए ना तो अगले वाला खुद ही कर लीजिएगा। अच्छा, CB मालूम करने का तरीका देखो। C से आता क्लास, B से आता बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्री। तो ये भी आसान है बच्चों, आ जाए CI के अंदर। ये कितने रुपए लिखे हुए हैं सर? ये 1 रुपया लिखा है, इसमें 50 पैसे कम कर दें। इसको कहते हैं लोअर टर्म और ये कहलाती है अपर टर्म। ये क्या कहलाती है? शुरू वाली क्यों कहते हैं लोअर टर्म, और अगली वाली कहलाती है अपर टर्म, ठीक है। लोअर टर्म में आप 50 पैसे कम करेंगे और अपर टर्म में 50 पैसे बढ़ाने आपने, इसमें डिक्रीज करने, इसमें इंक्रीज करने। तो बेटा ये 1 रुपये में, 1 रुपये में आप 50 पैसे कम कराएं तो 50 पैसे तो बचेंगे 0.5, ठीक है, माइनस करने हैं आपने। और ये 5 रुपये में 50 पैसे बढ़ाएंगे तो 5.5 हो जाएगा आपका, हो गया नहीं हो गया। अच्छी तरह के अलावा ये 6 रुपये है ना, 6 रुपये में 50 पैसे कम करके तो 5 रुपये 50 पैसे आपके ये देखें ना, आगे ना 5.5। इसमें आप बढ़ाएंगे 10 में तो 10.5 आ जाएगा, आ गया नहीं आगे, ठीक है ना। इसी तरह 11 में आप 0.5 निकालेंगे तो ये 10.5 रह जाएगा, रहेगा नहीं रह गया। और इसमें बढ़ा दीजिएगा अगले नंबर में 15 में, इसमें बढ़ा देंगे, इसमें कम कर लेंगे, इसमें बढ़ा देंगे, इसमें कम कर लेंगे। तो एक मजे की बात यह आएगी, आप नोट करेंगे, इसके अंदर नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे जरा देख लें, क्या नोट करेंगे आप, ये देखें, ये 5.5 दोबारा रिवाइज हो गया, 10.5 दोबारा रिवाइज हो गया, दोनों रिवाइज हो रहे नहीं हो रहे, दोनों सेम आ रही है बिल्कुल। इसकी क्लास बाउंड्री बन सकती है, हो गई नहीं हो गई। ये क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका ये होता है कि दोनों बराबर आएंगे, यानी ये स्टार्ट हुआ, ये लोअर टर्म हमारी, ये पूरी की पूरी जो है आपकी लोअर टर्म है और ये अपर टर्म है। लोअर टर्म की ये, इसकी अपर टर्म इसकी लोअर टर्म के बराबर होती है, ठीक है। अपर टर्म लोअर टर्म बराबर 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 बराबर, ठीक है। ये CB बनाने का तरीका हो गया, समझ में आ गया भाई। तो ये इस तरह बनाते हैं बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अभी RF बनाने का जरा मैं तरीका आपको बता दूं, कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। बस बाकी तो मेरा पूरा मुकम्मल सवाल हो गया, ठीक है, सब चीज़ें बना डाली मैंने, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा कैलकुलेटर के ज़रिए एक निकाल के दिखा दूं ताकि आपको चेकिंग करने का तरीका आ जाए, ठीक है। चले भाई स्टार्ट करते हैं फिर इसको ज़रा। बच्चों अब आपके सामने ये जो है मैं आपको इसका RF की वैल्यू 1 निकाल के दिखा रहा हूँ, आपकी चेकिंग जरूर किया कीजिएगा ताकि हो सकता है कि गलत ना हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके 100% नंबर आ जाए भाई, ठीक है। 100% नंबर आने चाहिए भाई आपको तो, ठीक है। चले भाई स्टार्ट करते हैं। AC किया हमने इसको, कैलकुलेटर को अपने, बेटा ये कोने पे आपको मेमोरी लिखा हुआ, M लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको खत्म करें पहले आप, ठीक है। अब खत्म करने का तरीका शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया, नए स्टूडेंट है तो आप ये देख लें खत्म कैसे करते हैं इसको। M कैसे खत्म करना है, मेमोरी कैसे खत्म करेंगे, पुरानी मेमोरी खत्म करनी पड़ेगी जब भी आपके पास नए आंसर आया करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप RCL को ओपन करें, ठीक है, पेस्ट करें, फिर M+ दबाएं, ठीक है। पुरानी मेमोरी आपका 1 था वो आ चुका है आपके पास, ठीक है। अब आपने इसको खत्म करना है, खत्म करने के लिए शिफ्ट दबाएं आप,
ठीक है, एम प्लस दबाएं और AC कर दें। देखिए M खत्म हो गया हमारे पास। तो ये वाला जो तरीका मैंने भी आपको बताया, मैंने कैलकुलेटर के तरीके तो की वीडियो वगैरह में डाल रखी है, आप उसमें देख लीजिएगा। और बगौर अभी ये वाली चीज़ भी देख लीजिएगा कि ख़त्म कैसे करते हैं। ख़त्म करने का तरीका आपको समझ में आ गया ना, कि सबसे पहले आप RCL ओपन कीजिएगा, फिर उसके बाद M प्लस दबाइएगा, ठीक है। तो आपको पुराना वाला जो आंसर होगा ना कि मेमोरी में, वो आ जाएगा। फिर आपने शिफ्ट दबाना है और M प्लस दोबारा दबा के AC कर देना है, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये ख़त्म करने का तरीका होगा। पहले पुरानी मेमोरी ख़त्म कर लीजिएगा। चले भैया अब शुरू करते हैं। अब हमने बताया ना 3/30, चले मैं 3/3 डिवाइड बाय 30 कितना आ गया 0.1, ये लिख दिया मैंने सामने, ये लिखा हुआ आपके सामने। और क्या करना है, देखिए M प्लस AC दबाना है, ये मेमोरी हो गई आपकी, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब उसके बाद 2/30, 2 डिवाइड बाय 30, ठीक है, बराबर का निशान डाला, ये आगे 0.0666, ये देखिए सामने लिखा हुआ, लिख लीजिएगा फोन पेपर के ऊपर। और इसको M प्लस AC कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का नंबर आ गया, 3/30 है, ठीक है, 3/30, 3 डिवाइड बाय 30, 0.1 आ गया, देखिए लिखा हुआ है आपको सामने, ये लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और M प्लस AC, फिर देखिए 3 का नंबर आ गया, ठीक है, 3 दबाएं, डिवाइड दबाएं, 30 दबाएं, 0.1 फिर आ गया, फिर M प्लस AC कर ले। फिर एक आखिरी मरतबा 3 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, 3 मरतबा था ना ये, 3 डिवाइड बाय 30, या आगे 0.1, फिर M प्लस AC कर ले, यहाँ तक पहुँच गया। अब 2 से करना है, 2 डिवाइड बाय 30, 2 डिवाइड बाय 30 कितना आ गया, ये आ गया, ये आपके सामने 2 के सामने देखिए लिखा हुआ है, ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो ये आप M प्लस AC करते रहे, प्लस जब भी आपका पूरा जवाब आएगा, ठीक है। फिर 7/30, 7 डिवाइड बाय 30 बराबर का निशान 0.23, ये लिखा हुआ आपके सामने, लिख दिया मैंने, लिख लिया करें, बाद में मेमोरी को किया करें। M प्लस AC, अब 7 के बाद 2 है, फिर 2/30 जो है वो लिख लीजिएगा। और फिर M प्लस AC कर दीजिएगा। फिर 4 करना है आपने, 4 डिवाइड बाय 30, ठीक है, 0.1333 आ गई, आप 0.33 ये लिख देंगे सामने आपके। M प्लस AC, अब 1/30, 1 डिवाइड बाय 30, तो आपके सामने आ गया है 0 से, ये लिख लेंगे आप। और M प्लस AC हो गया ख़त्म, ठीक है। अब क्या करना है कि जवाब निकालना है मैंने, ठीक है। जवाब निकालने के लिए RCL ओपन करें और M प्लस दबा दें, देखिए 1 आ गया, ठीक है। 1 आना चाहिए, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम, ठीक है। मैंने आपको अच्छी तरह से करने का तरीका बता दिया। M प्लस AC वाले तरीके से मैंने पहले भी आपको बता रखा है सेकंड ईयर वालों को, ठीक है। मीन मीडियन मोड कराया था, उसमें भी तरीका बता दिया था। आप इसी तरीके से करेंगे, आपको टाइम भी बचेगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका काम हो गया जी, ठीक है। अब हम आते हैं, इसका एक सवाल मैंने आगे और सॉल्व कर दिया, वो आप खुद ही कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो आप खुद ही कर लीजिए, देखिए सामने लिखा हुआ, ये भी आपका 10 ईयर का सवाल है। इसके अंदर जो आपको 25 वैल्यूज दे रखी है, 25 वैल्यू होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके जो मौजूद है इसके अंदर, आप देख भी रहे हैं इस सवाल के अंदर कि मालूम वही चीज़, मैंने सब चीज़ें वही मालूम कर दी है, बिल्कुल सेम वही इसी तरीके से करना है आपने, ठीक है। बस आप यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी रकम कौन सी है, देखिए यहाँ पर 138 है, मैं देख लिए। सबसे पहले आप ये देखा करें शुरू कहाँ से करना है मैंने, ठीक है। और ये 120 इसके अंदर मिनिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी ये, ठीक है। और स्टार्ट हमने यहाँ से करना है। अब आप एक बात पे गौर करें कि इसके अंदर जो है ना, इन्होंने क्लास विलास बना के खुद नहीं दी, खुद बनानी है। देखिए टैकिंग ये लिखा हुआ है, टैकिंग एंड इंटरवल ऑफ साइज 5 का फर्क लेना है आपने। तो आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है, 120 से करनी है, ठीक है। 120, 100 उंगली पे गिरे, 120, 121, 122, 123, 124, 5 हो गए ना, 120 से 124। फिर 5 उसमें जब अगला नंबर जो है 125 से स्टार्ट होगा ना,
5 और जमा कर लिएगा, उसमें 129 हो जाएंगे। 129 में 5, 129 के बाद 130 आता है, 130 में 5 जमा किए 134 हो जाएंगे। फिर 134 के बाद 135 आता है, 139, 5 जमा करना है। तो डिफरेंस साइज जो बराबर आना चाहिए, ठीक है। बाकी आपने टेली शीट वो ढूंढ के बनानी है, मैंने जैसे भी आपको बताया था कि 120 से 124 के दरमियान ढूंढने, फिर 125 से 129 के दरमियान ढूंढ के इस तरह से आपने बनाने। और जैसे ही 5 की लाइन आए ना, तो आपने इस तरह लाइन मैंने आपको बताई थी ना पीछे, वैसी माननी है, याद रखिएगा। कभी गलत सवाल करके आ रहे हैं पूरी लाइनें मार के, जैसे मैंने पिछला सवाल कराया बिल्कुल वही सवाल है। देखिए मिड पॉइंट मालूम करने का तरीका भी वही है। 120 रुपये में 124 रुपये आप जमा कर लीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दिएगा, 122 आ जाएगा। और फिर 125 में 129 जमा कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 127 आएगा। अब 127 में से 122 निकालेंगे, 5 का फर्क आ रहा है, 5 जमा करते चले जाए, 132 137 जवाब आ गया। 4 ही अंक में 3 बस। सीएफ मालूम करने का तरीका ये है कि 5 का 5 वैसे ही आ गया, 5 में 7 जमा करेंगे, ये वाला, ठीक है। 5 में 7 जमा करेंगे, मैं जरा निशान लगा के दिखा दूँ। देखो 5 तो वैसे ही आ गया आपका ये, ठीक है। 5 में 7 जमा करेंगे 12 आ जाएगा, 12 में 8 जमा करेंगे 20 आ जाएगा, 20 में 5 जमा करेंगे 21, 25 आ जाएगा। ये भी हो गया, ठीक है ना। इस तरह करना है, ओके। इसके बाद आर भी ऐसे करना है मेरे को। या आप यहाँ देखें टोटल कितना है, 25 है ना। 5/25, 5 को 25 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, 7/25 और 8/25, 5/25, ये आपके पास ये आ जाएगा। इनका मजमूआ आपका बनाना चाहिए और मैंने आपको तरीका बता दिया है। और सी भी वही 50 पैसे कम कर दीजिएगा, इसमें 50 पैसे बढ़ा दीजिएगा। सी भी बनाने का तरीका भी वही है, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ये 2 सवाल मैंने आपको करा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह सारे सवाल बिल्कुल सेम ऐसे करने, पूरा मुकम्मल कंप्लीट सवाल कराया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा इसको, ठीक है। अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर कोई नया बच्चा है तो उसको चाहिए कि सब्सक्राइब कर लें। मैंने तकरीबन पूरा कोर्स करा दिया बच्चों के, ठीक है। सारा का सारा कोर्स मुकम्मल हो चुका है, बस एक आध सवाल और रह गया मेरे ख्याल से, है वो मुकम्मल करा के फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है। आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि 100% आपके नंबर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।